आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में हाइड्रोजन वर्ग के एलिमेंट्स के बारे में। तो आप इससे पहले पढ़े थे ऑक्सीजन परिवार और क्या पढ़े थे नाइट्रोजन परिवार के एलिमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्लोरीन वर्ग, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, एलिमेंट्स, इनको हैलाइड भी बोलते हैं। इनको हैलाइड कहें या हाइड्रोजन कहें या एक्स कहें, ये तीनों एक ही नाम है। ठीक, या फिर इनको हैलो भी कहते हैं। इतने नामों से इस फ्लोरीन वर्ग को जाना जाता है, मतलब इस वर्ग के एलिमेंट्स को जाना जाता है। ये जो ग्रुप होता है हमारा, इसको इतने नामों से हम जानते हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये की। दूसरी बात, ये जो हैलोजन वर्ग होता है, नाम इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो आपका जो ये हैलोजन वर्ग है, हैलोजन, हैलो मीन्स क्या होता है, हैलो मीन्स क्या होता है, सी साल्ट होता है। सी साल्ट मतलब समुद्र का लवण अर्थात नमक जो आप लोग कहते हैं। जेन का मतलब हो जाता है प्रोड्यूस होना या प्रोड्यूसर, यानी उत्पादित करते हैं। कौन? समुद्र के द्वारा यदि जो साल्ट उत्पादित होते हैं, जो बनते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, सी साल्ट के द्वारा हाइड्रोजन उत्पत्ति होते हैं। उत्पत्ति होते मतलब उत्पन्न होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्या है इसमें एस्टेटाइन, एटी। इतने एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन वर्ग के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो आप इसके बाद बात करेंगे। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था नाइट्रोजन वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख देते हैं, NH2 क्या होता था, NH2 NP कितना 3, इसका कितना लिखते थे, NH2 NP4। तो इसका कॉमन सी बात है, वही होगा NH2 और NP5 ये होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, कैसे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं इस तरह से 2 8 18 यानी 2 8 8 18 18 32। इसके अकॉर्डिंग से अगर हम करते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, जैसे मान लो फ्लोरीन कितना 9 नंबर पे होता है, तो ये हो जाएगा 2 7। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 आएंगे। तो लास्ट सब सेल में जब 7 इलेक्ट्रॉन आए तो किसमें आए, देखेंगे कि पी में आ रहे हैं। तो पी वर्ग का हो गया कि नहीं हो गया। तो इसीलिए आपको पी वर्ग में आपने पढ़ा होगा कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियॉन, ये इतने एलिमेंट्स जो है वो पी वर्ग में रखे गए हैं। ये एक वर्ग ये हो गया, इतने वर्ग हो गए, 6 वर्ग हो गए, नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 ये वर्ग हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये किस वर्ग में है। अच्छा ये बताओ, 7 आया है तो इसके पहले डी रहा होगा। एक डी वर्ग भी तो यहाँ पे है जिसमें 10 कॉलम बने हुए हैं। तो 7 में 10 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 वर्ग में है। किसमें है, 17 वर्ग में इनको रखा गया। 17 वर्ग है या 7 भी कहते हैं, क्योंकि 7 इसलिए कहते हैं जैसे जो आगे के काउंट में 7 तो वहाँ हो जाए, इसको जोड़ देंगे एस वाले को और पी वाले को। देखो इधर कितना है, 1 2 3 4 5 इधर है और एक इधर आपके एस में 2 होते हैं कॉलम, तो कितना 7 हो जाता है। इस तरह से भी कहते हैं। तो इस तरह से हम वर्गों में पढ़े। अब हमको पढ़ना है कि फ्लोरीन वर्ग के एलिमेंट्स होते कौन कौन से हैं। ठीक, तो उसको आप लोग लिखेंगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको जानने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन वर्ग में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए विनय बताएंगे हाइड्रोजन वर्ग में एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं। चलिए बताइए। हाइड्रोजन, अच्छा फास्फोरस कहाँ आता है, फास्फोरस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वर्ग में आता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, इतना आएगा ना। अब इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि पी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी सबसेल।
दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कहा जाता था। बट यहाँ पे आपको उसमें तो हमने कई एलिमेंट्स पढ़ा है, यहाँ पे आपको हैलोजन वर्ग पढ़ना है, ये पढ़ना है ना। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, यानी इसमें होगा इसका जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी के लास्ट 5 में इंटर करता है, अर्थात पी में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 और NP5 ये होता है। तो ये लिखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक या फ्लोरीन वर्ग एलिमेंट्स। तो इसमें हम लिखेंगे NH2 और NP5, यानी लास्ट में आएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, यही तो होगा पी सबसेल। इलेक्ट्रॉन लास्ट कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन, या 5 इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्लोरीन वर्ग के एलिमेंट्स कहेंगे। एक बात तो ये हो गई। तो हम अपने यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग जैसे देखते हैं तो इसमें लिखेंगे जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रवेश करता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP5। अब आप लिख सकते हैं कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NH2 NP5 होता है, उसको हैलोजन वर्ग के या हैलाइड वर्ग के या हैलो ग्रुप के या X वर्ग के एलिमेंट्स कहते हैं। ये बात तो समझ गए ना, इनको ये कहते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। तो इसका कहेंगे कि these इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करेंगे, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होता है 9 नंबर पे, ये होता है 17 पे, ये होता है 35 पे, ये होता है 53 पे, ये होता है 85, ठीक। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s2 2p5, लास्ट में कितना आया 5। क्यों? क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। तो 2 कितना 4 हो गया, 5 4 9। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो उसी में आया। तो इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था NH2 NP5। तो देखो P में 5 आया, n नंबर तो चेंज होंगे ना, सेल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पे जैसे दूसरा सेल आया, अभी इसका करेंगे तीसरा सेल आ जाएगा, इसका करेंगे चौथा सेल, पांचवा छठा, ऐसे आता रहेगा। तो इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देखो इसमें 17 हो गए, 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17, तो हो गया 17, हो गया ना। तो लास्ट में देखो ये 2p5 आया या 3p5 आया। तो कॉमन सी बात है कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 से शुरू होगा, 4p5 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे लास्ट में 5p5 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में 6p5 आ गया। तो इससे ये पता चल गया कि जो हमारे फ्लोरीन वर्ग के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट में NH2 NP5 आता है। ये चीज तो समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउल रूल्स के अकॉर्डिंग करना है। अब ये फर्स्ट ईयर वाला आपने पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना है आपको। अब हम बात करते हैं कि इसके मतलब कितने भी इसके प्रॉपर्टीज कितने होती हैं, क्या क्वालिटी है, ठीक। उसके यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी इसके बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। तो यदि बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, तो इसको मिटा सकते हैं ना। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा NH2 होगा और NP5 होगा। समझ गए? अगला अगर देखेंगे इसकी जो वैलेंसी होगी, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, -1 होगी और कितनी होगी, और 7 होगी। तो 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं, होता कि नहीं होता है? कैसे? अभी जैसे हमने ले लिया यहाँ पे
कोई भी एलिमेंट्स बताइए, कोई भी इस ग्रुप का एलिमेंट बताइए, कौन सा एलिमेंट ले लें? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसे निकाल दीजिए। ये 35 नंबर पे याद होना चाहिए आपको। तो ये होगा 1s2 और 2s2, 2p6, 3s 2, 3p6, 4s2 और 3d10। राइट, कैसे हो जाएगा? 30 हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? 4p5 5 आए इसमें इलेक्ट्रॉन आए ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करेंगे 2 8 18 के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा 2 8 और फिर कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया 10 8 18 हुआ, 18 हुआ ना। फिर इसमें 18 हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 2 8 18 कितना हो गया 10 18 कितना हो गया 28 हो गया ना। फिर 28 में अगर हम इसको 35 बनाना है तो कितने ऐड करेंगे 7, तो लास्ट में कितना आया 7। तो देखिए आखिरी में कितना 7 आया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसकी वैलेंसी 7 भी हो जाएगी कभी कभी और -q1 होगी। अब -1 क्यों होगी? अब -1 किस लिए होगी? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो कोई भी एलिमेंट्स का अगर फ्लोरीन का करते हैं 9 नंबर पे है तो 1s2 और 2s2 और 2p5, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन है बट p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते नहीं हो सकते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है ऐसे, एक बाकी है ना, तो वैकेंट ऑर्बिटल है। जब वैकेंट होगा तो इसमें एक की कमी है तो -1 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। अब चलिए इसके आगे बात करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज में। ये जो फ्लोरीन होता है निगेटिविटी ज्यादा होगा, तो अब इसकी बात करते हैं ऋणात्मकता की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता का गुण क्या होगा? तो इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटता है। अब घटता है तो किस तरह से घटता है? अब जैसे ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। अब बताइए इसका नाम मतलब इसका मान क्या होगा? बताइए। फ्लोरीन कितना है? कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? कितना होता है? 54 होता है। और फिर इसका कितना होगा घटेगा तो? 173 ही घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटने वाला है। विद्युत ऋणात्मकता बताया। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घटेगा। अर्थात जैसे हमने मान लिया इसकी ऋणात्मकता का मान जैसे 4 है तो ये 3 हो जाएगा, इसका अगर 2.8 हो जाएगा, इसका 2.1 हो जाएगा। ऐसे मान लिया किसके विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा? घट जाएगा। फिर अगर बात करते हैं इसके आयनन ऊर्जा की, तो इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो आप ऐसे याद करेंगे आयनन ऊर्जा का मान जो है ये क्या होता है? बढ़ता है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात ये जब हम ऊपर नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके हाइड्राइड भी बनते हैं, तो इसके हाइड्राइड जानते हैं आप नहीं जानते? तो इनके हाइड्राइड का निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्राइड का निर्माण कैसे होगा? हाइड्राइड का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से कंबाइंड होकर किसी कंपाउंड्स को बनाना। समझ गए? हाइड्रोजन से कोई हैलाइड जुड़ जाए, जैसे HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है, HI बनता है। जानते हैं ना? ये जानते हैं ना कि इसमें
HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है और HI बनता है। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि इनमें जो प्रॉपर्टीज हाइड्राइड की होती है इनमें क्या होता है। तो ये हाइड्राइड का निर्माण तो करते हैं बट इसमें अम्लीय गुण भी होता है। एक क्या होता है, अम्लीय गुण। तो ये प्रॉपर्टीज एसिड प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो जो एसिड का गुण सबसे ज्यादा किसमें होगा, एसिड का गुण किसमें होगा, HI में होगा। उससे कम किसमें होगा, HBr में होगा। उससे कम किसमें होगा, HCl में होगा। सबसे कम किसमें होगा, HF में होगा। तो ये एसिड गुण, ये क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछा जाता है कि एसिड गुण क्या होता है कि किसी यानी हैलोजन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हाइड्राइड में एसिड गुण क्या होते हैं, घटते हैं कि बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करके दे दिया जाएगा। तो इसमें ये वाला राइट होगा, आप जब पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ये हाइड्राइड गुण क्या होता है, अम्लीय गुण जो है हाइड्राइड में HI का ज्यादा होता है, अर्थात ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्राइड प्रॉपर्टीज में जो यहाँ पे एसिडिक नेचर जो होगा इसका, ये एसिडिक नेचर जो होगा ये सबसे ज्यादा इसका होगा, ये हाई होगा, फिर इसका कम, सबसे कम इसका होगा, यानी ये सबसे क्या होगा, ये लो हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एसिडिक नेचर को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि अगर ये क्षारों से क्रिया कर लेता है तो क्या होता है। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में है, अगर ये क्षारों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। अच्छा, क्षार का मतलब जानते हैं ना, इसके कोई भी कंपाउंड यानी किसी भी यौगिक को अगर बनाना है क्षार से, यानी क्षार से रिएक्शन करेंगे तो एलिमेंट्स, जैसे हमने फ्लोरीन ले लिया तो फ्लोरीन हमने ले लिया, F2 लिया। अब ये फ्लोरीन अगर रिएक्ट करेगा किससे, क्षार से, NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब ये फ्लोरीन अगर NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, जैसे NaI NaX ऐसे होता है ना, तो इसको अगर 2 से भी बैलेंस कर देंगे तो हो जाएगा 2NaF, बन गया सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, यहाँ पे F है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये H2O बन गया और एक ऑक्सीजन फ्लोरीन हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये क्षार है, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, बट इसका नाम क्या है जानते हैं आप लोग, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के 4 मोल कैसे हुए, यानी ये F2 है, फिर 2 यानी 4 F हैं, यहाँ पे 2F यहाँ हो गया, 2F यहाँ हो गया। फिर हम देखते हैं N कितना है, 2 है तो 2N यहाँ हो गया, F हो गया, फिर H कितने हैं 2, तो 2H हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन वहाँ। तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फ्लोराइड। फिर इसका नाम वाटर जानते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऐसे। तो डाइफ्लोराइड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये इसके क्षारों के साथ क्रिया हो जाएगी। अगर हम और इसकी अगर मान लिया कि और प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे अभी आपने देखा ऑक्साइड बनाएंगे तो जैसे F2 बना, यानी OF2 बना दिया, OCl2 बनाते हैं, ये ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। फिर OBr2 बनाते हैं, पहली बार आपने नाम सुना होगा, ऑक्सीजन डाइब्रोमाइड, ये ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो ये हम बात करेंगे ऑक्साइड भी बनाते हैं। फिर इसमें अगर बात करते हैं आयनन ऊर्जा का, तो आयनन ऊर्जा की बात करते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर इसका मान क्या होता है, घटता है। आयनन ऊर्जा, अब आयनन ऊर्जा की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका मान क्या होता है, घटता है। देखिए आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका मान घटता है। कैसे, इसका मान अगर 17.4 है तो इसका मान कितना हो जाता है 13.1 कर दीजिए, इसका मान 11 पॉइंट समथिंग कुछ है, ऐसे 0 कर दीजिए, फिर इसका मान क्या होता है 10.9 कर दीजिए। देखिए
अब इसमें क्या है, आपको ये समझना है कि इसमें आयनन ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो इसका पावर है वो नीचे आने पर घटता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान पीरियोडिक टेबल में जो हमारा फ्लोरीन वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ये बात याद रहेगी, ठीक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला अगर आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की, तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर परमाणु त्रिज्या देखें और आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। अर्थात किसी की त्रिज्या मान लिया कि 10 है फ्लोरीन की, तो उसके नीचे आएंगे फ्लोरीन की उससे ज़्यादा, ब्रोमीन की उससे ज़्यादा, फिर उससे नीचे आएंगे और इसकी त्रिज्याएं क्या होंगी, आयनिक त्रिज्याएं और परमाणु त्रिज्याएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। ये चीज़ समझ में आई। फिर इसके जो आपने अभी इससे पहले पढ़ा था हाइड्राइड पढ़े थे ना, उनमें क्या गैस होता है, क्या मतलब गैस है, क्या ठोस है, उसके बारे में। तो अब क्या द्रव है, तो HCl क्या होता है, कोई बताएगा? HCl क्या है, द्रव। HBr क्या है बताओ? HCl गैस है और HBr क्या है, द्रव है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नया टॉपिक नए तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।